चलो तो अपने 3 प्रश्न हो चुके थे पजल के अंदर। आज अपन चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। ये प्रश्न भी आपका लिंकिंग पजल का ही है। इसको भी अपन अभी अगला टाइप आया नहीं है। अपन 4 5 6 टाइप अपने को पढ़ने हैं। पहला टाइप चल रहा था लिंकिंग पजल वाले, और लिंकिंग पजल में हमने 3 प्रश्न कर चुके हैं, और ये अपने लिंकिंग पजल का ये चौथा प्रश्न। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। पढ़ते हैं कि क्या लिख क्या रखा है ना। तो ये पहले निर्देश पढ़ते हैं आपने। 7 विषयों यथा गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी और सांख्यिकी में से सप्ताह में 1 दिन पढ़ाया जाता है। देखो 7 विषय है, और हर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 विषय है और 7 दिन पढ़ाया जाता है। लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में 1 दिन, है ना, एक सप्ताह में 1 दिन पढ़ाया जाता है। मतलब 7 सब्जेक्ट है और 7 वार होते हैं, तो हर वार को एक विषय पढ़ाया जाएगा। और सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त होता है। तो सप्ताह आपका सोमवार से शुरू होगा और रविवार को खत्म होगा। तो देखो आपके प्रश्न के अंदर अब वार आए हैं, तो हमारी प्राथमिकता होती है वार को लिखने की। तो हम सबसे पहले वार लिख लेते हैं, क्योंकि सर इसके अंदर पर्सन तो है नहीं, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो अपना वार और एक अपना है विषय। तो हमको किस वार को कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, इस चीज़ को लिंक करना है। तो देखो सबसे पहले वार लिख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है वार की? सर वार की शुरुआत हो रही है सोमवार से। जहाँ से शुरुआत है ना वहाँ से याद रखना, सोमवार से आरंभ होकर रविवार तक। तो शुरुआत करनी अपने को सोमवार से। तो लिख लेते हैं, ये आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये आपका रविवार। देखो सोमवार से शुरुआत करनी है और ख़त्म कहाँ पे करना है? रविवार तक। अब आपका प्रश्न शुरू हो रहा है यहाँ से। रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है। रसायन शास्त्र कौन से वार को पढ़ाया जाता है? गुरुवार को। तो जो चीज़ फेवर में होगी उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जो चीज़ फेवर में नहीं होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो देखो रसायन शास्त्र कौन से वार को पढ़ाया जा रहा है? गुरुवार को। तो सर ये फेवर में है, तो ये गुरुवार के सामने लिख दिया, है ना। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र कब पढ़ाया जाता है? गुरुवार को। चूंकि ये फेवर में है इसलिए राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ। अगर ये फेवर में नहीं होता तो हम बाएं हाथ की ओर लिखते हैं। अगला, जंतु विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है, जंतु विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन क्या पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। कि जिस दिन भी जंतु विज्ञान की क्लास होगी उसके अगले दिन आपकी अंग्रेजी की क्लास होगी। देखो ये हिंट है, तो इस हिंट को अपन साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपकी ये पहली हिंट कि जिस दिन जंतु विज्ञान पढ़ाया जाएगा, जिस दिन जंतु विज्ञान पढ़ाया जाएगा उस जंतु विज्ञान से जस्ट अगले दिन कौन सी क्लास होगी? अंग्रेजी की। क्या तुम इसको अभी सेट कर पा रहे हो? क्या चेक करते हैं। सर जंतु विज्ञान सोमवार को रख दो, तो सोमवार को जंतु विज्ञान, तो मंगलवार को आ जाएगी अंग्रेजी। मंगलवार को सेट करोगे तो मंगलवार को जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान अगर मंगलवार को होगा तो बुधवार को अंग्रेजी। 2 कंडीशन। देखो जंतु विज्ञान को बुधवार को नहीं रख सकते हैं, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर जंतु विज्ञान को बुधवार को रख दिया तो सर फिर अंग्रेजी गुरुवार को नहीं आ सकती। तो जंतु विज्ञान कभी भी बुधवार को नहीं आएगा। क्या यह जंतु विज्ञान शुक्रवार को आ सकता है? बिल्कुल। सर शुक्रवार को जंतु विज्ञान पढ़ा दो और उसके दिन अगले दिन क्या आ जाएगी? अंग्रेजी। जंतु विज्ञान आपका शनिवार को भी आ सकता है। शनिवार को जंतु विज्ञान कर दो तो रविवार को क्या आ जाएगी? अंग्रेजी। क्या यह जंतु विज्ञान रविवार को आ सकता है क्या? नहीं सर, जंतु विज्ञान कभी भी रविवार को नहीं आएगा, क्योंकि अगर रविवार को जंतु विज्ञान लिख दिया तो सर रविवार के बाद फिर कोई वार नहीं बचा है ना। रविवार के बाद फिर अगर रविवार को जंतु विज्ञान लिखते हैं तो जंतु विज्ञान के बाद फिर अंग्रेजी नहीं आएगा, क्योंकि रविवार के नीचे कोई वार नहीं है। ऐसा मत कर देना कि वो सोमवार कर दो, सर रविवार के बाद सोमवार आएगा ना। सिस्टोमेटिक चलना है। लिखा हुआ है कि सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त हो रहा है, तो शुरुआत सोमवार से करनी है, रविवार को खत्म करना है। ऐसा नहीं कि रविवार के बाद सर वापिस सोमवार आ जाएगा ना, ये चलेगा नहीं, सिर्फ 7 दिन का ही लेना है। तो सर जंतु विज्ञान को रखने की 4 जगह है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हम 4 कंडीशन न बनाते हुए
हम इसको एज अ हिंट लिख लेते हैं, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हिंट है, इस हिंट का यूज हम बाद में करेंगे। आगे, अंग्रेजी न तो मंगलवार को और न ही शनिवार को। देखो अंग्रेजी न तो मंगलवार को, इसका मतलब सर अंग्रेजी मंगलवार को नहीं आ सकती, तो चूंकि अंग्रेजी मंगलवार को नहीं आ सकती तो इसको लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये फेवर में नहीं है, तो अंग्रेजी न तो मंगलवार को आ सकती है और अंग्रेजी न ही शनिवार को आ सकती है। लिखा हुआ है प्रश्न में कि अंग्रेजी न तो मंगलवार को और अंग्रेजी ना ही शनिवार को, तो सर अंग्रेजी मंगलवार को भी नहीं आएगी और अंग्रेजी हमारी शनिवार को भी नहीं आएगी। तो क्या तुम इस हिंट, ये जो हिंट थी आपकी, इसको सेट कर सकते हो क्या? सर अब हम इसको, जो पहले 4 कंडीशन थी, अब है ना वो सिर्फ 2 कंडीशन है। कैसे? सर जंतु विज्ञान सोमवार को नहीं आएगा, क्योंकि जंतु विज्ञान को सोमवार को रखेंगे तो उसके जस्ट बाद अंग्रेजी नहीं आ सकती, क्योंकि मंगलवार को अंग्रेजी नहीं आएगी। इसका मतलब जंतु विज्ञान सोमवार को नहीं आएगा। देखो जंतु विज्ञान को मंगलवार को रख सकते हैं, सर जंतु विज्ञान को मंगलवार को रख दो तो बुधवार के दिन अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो जंतु विज्ञान हमारा मंगलवार को आ सकता है। क्या जंतु विज्ञान बुधवार को आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर, क्योंकि जंतु विज्ञान के बाद फिर अंग्रेजी नहीं आएगी। क्या यह जंतु विज्ञान शुक्रवार को आ सकता है? नहीं, क्योंकि जंतु विज्ञान को अगर शुक्रवार को रख दिया तो सर शनिवार के दिन फिर अंग्रेजी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब जंतु विज्ञान जो है वो शनिवार को भी नहीं आएगा। क्या जंतु विज्ञान शुक्रवार को नहीं आएगा। क्या जंतु विज्ञान शनिवार को आ सकता है? बिल्कुल सर, जंतु विज्ञान को शनिवार को लिख दो और जंतु विज्ञान के जस्ट अगले बाद कौन आ जाएगा? रविवार। और रविवार को क्या हो जाएगी? अंग्रेजी। तो देखो जंतु विज्ञान को रखने की 2 जगह है कि सर या तो जंतु विज्ञान को आप मंगलवार को रख दो या जंतु विज्ञान को आप शनिवार को रख दो। तो जो पहले 4 कंडीशन थी जंतु विज्ञान को रखने की, वो अगली लाइन से क्लियर होगी कि जंतु विज्ञान सिर्फ 2 जगह आएगा। सर जंतु विज्ञान आएगा एक तो मंगलवार को और एक कंडीशन में आएगा आपका शनिवार को। तो देखो 2 कंडीशन है तो 2 कंडीशन बना लेना चाहिए। इसको 2 कंडीशन बना रहा हूं मैं, है ना। ये आपका सोमवार, एक कंडीशन तो ये है, और एक और कंडीशन लिख रहा हूं, ये आपका मंगलवार है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार, ठीक है। गुरुवार को कौन सा सब्जेक्ट है? रसायन विज्ञान। गुरुवार को रसायन विज्ञान, ठीक है। सर जंतु विज्ञान को देखो एक कंडीशन में जंतु विज्ञान को मैं मंगलवार को रख देता हूं। ये आपका जंतु विज्ञान, और हमें पता है कि जंतु विज्ञान के जस्ट बाद अगला सब्जेक्ट कौन सा? अंग्रेजी। जंतु विज्ञान के बाद जस्ट अगला सब्जेक्ट अंग्रेजी, और एक कंडीशन में मैं जंतु विज्ञान को रख रहा हूं शनिवार को, क्योंकि सर 2 ही कंडीशन थी जंतु विज्ञान को रखने की, कि या तो आप जंतु विज्ञान को मंगलवार को रखो या जंतु विज्ञान को कब रखो? शनिवार को। और जंतु विज्ञान के जस्ट बाद कौन आ जाएगा? अंग्रेजी, ठीक है। तो जो हिंट लिखी थी जंतु विज्ञान वाली, जंतु विज्ञान के बाद जस्ट अंग्रेजी, तो उस जंतु विज्ञान को 2 रखने की जगह थी, या तो मंगलवार को या शनिवार को, है ना। कोई पूछेगा सर जंतु विज्ञान को सोमवार को क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर जंतु विज्ञान को आप सोमवार को रखते हैं तो फिर मंगलवार को देखो अंग्रेजी नहीं आ सकती है, ठीक है। अगला आगे दे रखा है कि रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान है। भैया जो रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच में कितना व्याख्यान है? एक व्याख्यान, मतलब एक लेक्चर होगा। तो इस वाली कंडीशन में सर रसायन शास्त्र और वनस्पति के बीच मुझे एक लेक्चर लेना है। तो देखो वनस्पति को मैं ऊपर नहीं लिख सकता, तो वनस्पति शास्त्र को कहाँ लिखना पड़ेगा? नीचे। तो रसायन शास्त्र और ये आपका वनस्पति शास्त्र के बीच एक लेक्चर, क्योंकि वनस्पति शास्त्र को ऊपर नहीं लिख सकते सर, क्योंकि पहले से जंतु विज्ञान, तो वनस्पति शास्त्र को कहाँ लिखना पड़ेगा? नीचे। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच में एक लेक्चर। इस वाली कंडीशन में देखो सर रसायन शास्त्र है ना और वनस्पति के बीच एक लेक्चर, तो वनस्पति नीचे नहीं आएगी, तो नीचे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच में एक लेक्चर, ठीक है।
गणित और जंतु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान है। गणित और जंतु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान। देखो गणित और जंतु विज्ञान के बीच में दो व्याख्यान, तो इस कंडीशन में देखो सर, इस कंडीशन में गणित ऊपर नहीं जाएगा तो गणित कहाँ आएगा, नीचे। तो ये नीचे लिख लिया कि गणित और जंतु विज्ञान के बीच में कितने लेक्चर, दो लेक्चर। अच्छा इसमें गणित है ना और जंतु विज्ञान, तो सर जंतु विज्ञान ये गणित नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नीचे फिर दो लेक्चर नहीं, तो गणित कहाँ लिखना पड़ेगी, ऊपर। तो 1 2, तो ये गणित यहाँ आ गई। तो गणित और जंतु विज्ञान के बीच में कितने लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर। देखो अभी तक हमारी दोनों ही कंडीशन सही चल रही है, अभी तक हमारी दोनों ही कंडीशन सही चल रही है। आगे पता चलेगा कि कौन सा गलत निकलेगा। अब देखो सांख्यिकी न तो सोमवार को और न ही रविवार को। देखो सांख्यिकी न तो सोमवार को और न ही रविवार को पढ़ाई जाएगी। इस वाली कंडीशन को आप ध्यान से देखो सर, सांख्यिकी न तो सोमवार को और न ही रविवार को, लेकिन अगर इस वाली कंडीशन को जब ध्यान से देखते हैं तो सर सांख्यिकी मजबूरी हो गई कि सांख्यिकी या तो सोमवार को आएगी या सांख्यिकी आपकी कब आएगी, रविवार को। तो सर मजबूरी हो गई कि सांख्यिकी या तो सोमवार को या रविवार को, और प्रश्न के अनुसार सांख्यिकी जो सब्जेक्ट है वो न तो सोमवार को आ सकता है और न रविवार को आ सकता है। और इस कंडीशन में मजबूरी हो जाएगी, सांख्यिकी को कहाँ लिखोगे सर, मजबूरी में सोमवार को लिखना पड़ेगा या रविवार को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, गलत। इसमें देखना सांख्यिकी, सर सांख्यिकी सोमवार को नहीं, तो अगर सांख्यिकी सोमवार को नहीं तो रखने की कितनी जगह बची, 1। सांख्यिकी कब आ जाएगी, शुक्रवार को। तो ये आपकी सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी आ गई शुक्रवार को, और 6 सब्जेक्ट रख दी है, खाली एक सब्जेक्ट बता कौन सा बचा, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति, रसायन, भौतिकी, है ना, भौतिकी बचा। तो भौतिकी आपका कब आ जाएगा सर, भौतिकी जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा हमारा सोमवार को। और इसी के साथ ये सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे, देखो ये पूछ रखा है कि भौतिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है, तो बताओ कब पढ़ाई जाती है सर, सोमवार को पढ़ाई जाती है। अच्छा वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान के बीच कितने विषय है, वनस्पति और जंतु विज्ञान कहाँ गया, ये वनस्पति, जंतु विज्ञान कहाँ पे, ये, इसके बीच में कितने विषय है सर, 3 विषय है, 3 विषय। तो इसका आंसर आ जाएगा कि सर 3 विषय है। तो देखो ये सवाल भी इजी था, है ना, 2 कंडीशन लेके चले, एक कंडीशन खुद ब खुद गलत हो गई और एक ही कंडीशन बची है। तो इसके सवाल बहुत आसान है, ये तो आप दे सकते हो। मेनली इसको बनाने का रहता है कि इसको बनाएंगे कैसे। देखो 2 से 3 कंडीशन ले लेना, लेकिन जहाँ पे 4 कंडीशन 5 कंडीशन इतनी बने वहाँ पे अपने को नहीं लेना है, 4-5 कंडीशन बना के नहीं करना है। हाँ बैंकिंग का पेपर दे रहे हो और वो भी पीओ लेवल का, तब 4 कंडीशन बना लेना। लेकिन अगर दूसरी एग्जाम हो, रेलवे की हो गई, एसएससी की हो गई, स्टेट की हो गई, और उस पर आप 4-5 कंडीशन बना रहे तो उन्हें इसको हिंट लिख लो और उस हिंट का यूज़ कर लो। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी आपका लिंकिंग पजल का ही है, ये भी आपका लिंकिंग पजल का ही है। देखो पढ़ते हैं क्या क्या लिंक करना है। पहले तो शुरू से निर्देश पढ़ लो कि यार सबसे पहले किसको लिखना है और सबसे पहले किसको लिखकर मुझे किस से क्या लिंक करना है। उसके लिए जो शुरू की जो 2-3 लाइन होती है उसको पढ़ लिया करो एक साथ। देखो पढ़ते हैं, 6 नाटक ABCDEF। देखो 6 नाटक है और 6 नाटक का नाम है ABCDE और F। सोमवार से शुरू करके रविवार तक खेले जाएंगे। 6 नाटक करने हैं और 6 के 6 नाटक अलग अलग वार को होंगे। शुरू कब से होगा नाटक सर, नाटक शुरू होगा सोमवार से और नाटक खत्म कब होगा, रविवार को। अच्छा सोमवार से लेकर रविवार तक कितने दिन होते हैं, 7। और हमको नाटक कितने खेलने हैं, 6 लिख रखा है कि 6 नाटक। तो सर दिन है 7 और नाटक है 6, इसका मतलब किसी न किसी एक दिन छुट्टी होगी। तो ये याद रखना, नाटक है 6 और दिन है 7, तो कभी न कभी छुट्टी होगी, ठीक है। एक दिन अवकाश का रहेगा, लिख ही दिया है, अच्छी बात है कि एक दिन छुट्टी रहेगी, है ना। छुट्टी अपने मन से मत कर लेना कि सर पूरे विश्व में तो रविवार को छुट्टी, तो हमारे भी रविवार को छुट्टी, ऐसा जरूरी नहीं है ना, पजल के अनुसार।
किसी भी वार को छुट्टी आ सकती है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। प्रत्येक नाटक की अलग अलग समयावधि है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे। देखो 6 नाटक है और 6 के 6 नाटक जो अलग अलग, कोई आधा घंटे का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का और कोई कितने घंटे का, 3 घंटे का। और हर नाटक को अलग अलग वार को खेलना है। तो पता है इसमें 3 चीज़ें एक साथ लिंक करनी है। कैसे? सर किस वार को कौन सा नाटक खेला जाएगा और वो नाटक कितने घंटे का होगा, तो हमको 3 चीज़ें एक साथ लिंक करनी है। इससे पहला वाला जो प्रश्न था उसमें हमने 2 चीज़ें लिंक करी थी। कैसे? सर किस वार को कौन सा सब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पता है कितनी चीज़ें लिंक करना है एक साथ? 3। किस वार को कौन सा नाटक और उस नाटक कितने घंटे का है, ये तीनों चीज़ें एक साथ लिंक करना है। तो चूंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके प्रश्न के अंदर वार आए तो सबसे पहले किसको लिखना? वार को, है ना। तो देखो वार आए हैं, शुरुआत कहाँ से होगी? रविवार से, सॉरी सोमवार से, और ख़त्म कहाँ पर होगा? रविवार को। तो अपन लिख लेते हैं कि शुरुआत करनी है रविवार से, नहीं रविवार से नहीं, सोमवार से करनी है। शुरुआत करनी है सोमवार से, तो सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये आपका रविवार, ठीक है। अच्छा मैं कॉलम बना लेता हूं ताकि दिखने में सही लगे थोड़ा। ठीक है, इधर वार लिखे हैं, इधर बीच में मैं नाटक लिख दूंगा कि यार सोमवार को कौन सा नाटक आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जो भी आएगा। और इधर में पता है क्या लिखूंगा? इनकी टाइमिंग, कि कौन सा नाटक किस वार को खेलेगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो अब अपन, है ना, ये कॉलम अपन ने बना लिए, आप कॉलम नहीं भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहली लाइन, यहां से आपका शुरू हो रहा है कि रविवार अवकाश का दिन नहीं है, रविवार को छुट्टी नहीं होगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर रविवार को छुट्टी नहीं होगी तो रविवार को कोई ना कोई नाटक खेला ही जाएगा, है ना। तो रविवार को छुट्टी नहीं होगी तो ये फेवर में नहीं है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड कि सर जो ऑफ डे होगा, ऑफ डे वो रविवार को नहीं होगा, है ना। रविवार को छुट्टी नहीं है तो रविवार को ऑफ डे, रविवार को जो ऑफ डे है रविवार को ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब रविवार को कोई ना कोई नाटक खेला ही जाएगा। आगे दे रखा है और उस दिन से मतलब किस दिन की बात कर रहा है? रविवार को, कि रविवार को अवकाश नहीं है और उस दिन आधे घंटे अवधि वाला नाटक खेला जाता है। तो रविवार को छुट्टी नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड फेवर में नहीं है। और रविवार को जो भी नाटक खेला जाएगा पता है वो कितने घंटे का? आधे घंटे का। रविवार को एक तो छुट्टी नहीं है और जो भी गेम खेला जाएगा वो कितने घंटे का होगा? आधे घंटे का। तो ये आधे घंटे का लिख दिया। अगली लाइन, ठीक है ना, रविवार को छुट्टी नहीं है और उस दिन आधे घंटे वाला। अच्छा नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। देखो नाटक ई जो होगा, ई से पहले कौन आएगा? जस्ट पहले लिखा है ना कि एक दिन पहले, एकदम पहले, मतलब जस्ट एकदम पहले, कि जिस दिन ई खेला जाएगा ई से पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो ये आपके लिए हिंट हो गई, क्योंकि सर अभी बहुत सारे बॉक्स खाली पड़े हैं, कहीं भी रख सकते हैं ना, ई ए, बहुत सारी जगह है। तो सर ये हिंट हो गई, तो इस हिंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नाटक ई से एक दिन पहले जब भी ई खेला जाएगा, ई से जस्ट पहले कौन आएगा? ए आएगा। लिखा हुआ है ना कि नाटक ई से पहले कौन सा खेल आएगा? ए आएगा। चूंकि ये हिंट हो गई है तो हमने एज ए हिंट इसको वहां पर लिख लिया। सर अभी रख नहीं सकते क्योंकि कहीं भी रख सकते हैं ना, ए ई, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर यहाँ ई को रखो तो यहाँ ए, बहुत सारी जगह है, तो इतनी कंडीशन नहीं लेना है, हिंट लिख लिया। नाटक एफ जो 3 घंटे का है, देखो नाटक एफ का दे दिया है, कितने घंटे का है? 3 घंटे का। तो नाटक एफ जो 3 घंटे का है और नाटक सी जो 1.5 घंटे का है, के बीच कितने नाटक खेले जाते हैं? 2 नाटक। सुनना वापिस,
ये नाटक एफ जो 3 घंटे का है, नाटक एफ कितने घंटे का है? 3 घंटे का। मुझे बताओ कि नाटक एफ 3 घंटे का है तो क्या नाटक एफ कभी भी रविवार को आ सकता है क्या? सर कभी भी नाटक एफ रविवार को आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रविवार को वो नाटक आएगा, रविवार को वो नाटक आएगा जो कितने घंटे का होगा? आधे घंटे का। इसका मतलब सर मैं एफ को कभी भी रविवार को नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। और नाटक सी जो कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का। खुद सोचो, क्या यहां पे सी आ सकता है क्या? सर सी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रविवार को तो वो नाटक आएगा जो कितने घंटे का होगा? आधे घंटे का। तो सर सी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सी है 1.5 घंटे का। तो यहां पर तुम एफ मत लिख देना, यहां पर तुम सी मत लिखना, ये चीज। तो नाटक एफ जो 1.5 घंटे का, सॉरी 3 घंटे का है, और नाटक सी जो 1.5 घंटे का है, के बीच कितने नाटक खेले जाते हैं? 2 नाटक। तो ये हिंट हो गई, इसको भी हिंट के तौर पे साइड में लिख लेते हैं कि नाटक एफ जो कितने घंटे का है? 3 घंटे का। नाटक सी जो कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का है। इनके बीच कितने नाटक खेले जाते हैं? सर इनके जो बीच है ना, वो 2 नाटक आएंगे। देखो एफ कितने घंटे का है? 3 घंटे का। सी कितने घंटे का? 1.5 घंटे का। और एफ और सी के बीच कितने नाटक आएंगे? 2 नाटक। तो ये हिंट हो गई, क्योंकि सर अभी बहुत सी जगह यहाँ पे अगर एफ को लिख दूंगा तो यहाँ पे सी आ सकता है, सी वहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी, यहाँ एफ यहाँ सी, बहुत सारी जगह है। तो सर इतनी हिंट नहीं, इतना है ना, इतनी कंडीशन नहीं बनाते हैं। इसको हिंट लिख लिया है कि भैया एफ और सी के बीच 2 नाटक है ना, एफ 3 घंटे का और सी कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का। अगली लाइन ये हो गया है ना। अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है। सुनना, अवकाश का जो दिन होगा, जब भी ई खेला जाएगा ना, ई के बाद अवकाश आएगा। नाटक है ना, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है। ऐसा नहीं कहा है कि जस्ट बाद है। सर नाटक ई जब भी होगा ना, ई के बाद ही छुट्टी आएगी। इसका मतलब ये होगा कि ई से पहले छुट्टी नहीं आएगी, ई के बाद छुट्टी आएगी। लेकिन ये भी नहीं कहा है कि जस्ट बाद आएगी। सर कैसे? मतलब ई के खेलने के बाद 1 दिन बाद भी छुट्टी हो सकती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ये क्लियर नहीं है कि वो कितने दिन बाद है, 1 दिन बाद है कि 2 दिन बाद कि 3 दिन बाद। लेकिन ये है कि नाटक ई के बाद छुट्टी आएगी, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि नाटक ई के बाद ऑफ आएगा, तो ई के बाद ऑफ आएगा। अब ये ऐसा नहीं कि सर जस्ट बाद आएगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो ई के बाद ऑफ आएगा, ये याद रखना है ना। ई के बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो ये ई के बाद ऑफ आएगा। और ई से पहले कौन आएगा? सर ई से पहले आएगा ए, और ई के बाद कौन आएगा? ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं कि जस्ट बाद आएगा। हाँ, ई से जस्ट पहले ए आएगा, वो लिखा था वहां पे। लेकिन ई के बाद क्या आएगा? ऑफ। तो ये याद रखना कि जस्ट बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ई के बाद आएगा। हाँ, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच कितने दिन हैं? 2 दिन। इसको वापिस पढ़ना। अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच कितने दिन है? 2 दिन। एक तो ई के बाद छुट्टी है, ठीक है, और ए और वो जो छुट्टी वाला दिन है उसके बीच पता है कितने दिन है? 2 दिन। देखो कैसे, इस हिंट को है ना, इस हिंट को मैं नीचे लिख रहा हूं। देखो वो की वो हिंट यहां लिख रहा हूं ना, वो 1 नंबर वाली हिंट यहां लिख रहा हूं। ये है सर ए के बाद कौन आएगा? ई। और ए और ई के है ना, ए और ई के बीच ए के बाद ई आएगा, और सर ई के बाद क्या आएगा? ऑफ आएगा। लिखा था कि ई के बाद ऑफ आएगा। अब ए और ऑफ के बीच कितने दिन आने चाहिए? 2 दिन। तो सर ए और ऑफ के बीच अभी कितना दिन है? 1 दिन। 1 दिन और आएगा। क्या वो 1 दिन यहां आ सकता है क्या? सर यहां तो इनके बीच तो कोई भी दिन कतई नहीं आएगा, क्योंकि ई से जस्ट पहले ए आएगा। तो पता है वो 1 दिन कहाँ आएगा? वो 1 दिन आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ई के बाद कोई ना कोई नाटक आएगा, और उस नाटक के बाद होगी छुट्टी, और ए और उस छुट्टी के बीच कितने दिन आ जाएंगे? 2 दिन। तो उस 2 दिन में 1 दिन तो ई खेलाएगा, और एक और दिन कोई ना कोई नाटक होगा। वापिस सुनना, देखो यहां से इस लाइन को ध्यान से पढ़ना अगर नहीं आया हो तो। ये तो करवा दिया था एफ है ना, एफ और सी के बीच 2 नाटक, ठीक है।
अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है। अवकाश का जो दिन है मतलब ऑफ जो है वो ई के बाद है, ठीक है। और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच 2 दिन है। सर ए और ऑफ के बीच कितने दिन आने चाहिए? 2 दिन। तो वो एक दिन पता है यहां नहीं आ सकता है, क्योंकि सर ई से जस्ट पहले ए आएगा, मतलब इसके बीच किसी को नहीं फंसा सकते हो। तो सर वो एक दिन पता है कब आएगा? वो ई के बाद आएगा। तो ए और छुट्टी के बीच कितने दिन आ गए? 2 दिन। तो आई होप कि अब आ गया होगा। नाटक डी जो 2 घंटे का है, सोमवार को नहीं खेला जाता है। नाटक डी जो 2 घंटे का है वो सोमवार को नहीं खेला जाता है। तो ये फेवर में, तो यहां लिख देता हूं, डी कितने घंटे का है? 2 घंटे का। और डी जो 2 घंटे का है वो सोमवार को नहीं खेला जाता है, ठीक है। अवकाश के दिन के एक दिन पहले, देखो अवकाश के दिन के एक दिन पहले खेला गया नाटक 3 घंटे का है। अवकाश के दिन के एक दिन पहले, सर ये अवकाश के दिन से एक दिन पहले ये वाला गेम, इसकी बात कर रखा है। अवकाश के, है ना, ये लिखा अवकाश के दिन के, अवकाश के दिन के एक दिन पहले खेला गया नाटक। ये जो नाटक है ये कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। और हमें पता है 3 घंटे का नाटक कौन है? एफ। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना ये वाली, ये एफ के लिए है कि छुट्टी से पहले जो नाटक खेला गया है, छुट्टी से पहले जो नाटक खेला गया है वो 3 घंटे का है। लिख रखा है कि अवकाश के दिन से पहले खेला गया नाटक पता है कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। और हमें पता है कि 3 घंटे वाला नाटक कौन है? एफ। और एफ और सी के बीच कितने नाटक है? 2 नाटक। तो सी ऊपर भी आ सकता है और सी नीचे भी, चेक करेंगे बाद में कब आएगा। आगे पढ़ते हैं। नाटक ई 2.5 घंटे से कम है ना। एक और हिंट हो गई है। अच्छा ये हिंट तो यहां लिखी दी थी, ए वाली यहां से हटा रहा हूं मैं। नाटक, एक और हिंट हो गई, तीसरी हिंट, कि नाटक ए जो है ना वो 2.5 घंटे से कम है। तो सर 2.5 घंटे से कम है, इसका मतलब 2 घंटे हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है या आधा हो सकता है। अब अपन सेट करते हैं। देखो अपन इसको सबसे पहले सेट करते हैं ना, क्योंकि ये वाला सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले सेट करते हैं। चलो चेक करते हैं, इसको सेट करते हैं। क्या ए आपका सोमवार को आ सकता है क्या? सर बिल्कुल आ सकता है। ए, ई, है ना, यहाँ पे आ सकता है एफ, एफ के बाद छुट्टी, ठीक है, एफ के बाद छुट्टी। और फिर अपने को एफ और सी के बीच कितने नाटक है? 2 नाटक। देखो मैं ए को सेट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि सर अब ये वाला ही सबसे ज़्यादा बार सेट होगा, ये वाली हिंट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नाम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा नाम है, तो ये वाली हिंट। क्या इस ए को मैं सोमवार को सेट कर सकता हूँ क्या? चेक करते हैं। सर ए के बाद कौन? ई के बाद एफ, एफ के बाद ऑफ, ठीक है, ये वाली हिट हो गई। अच्छा एफ और सी के बीच कितने नाटक है? 2 नाटक। तो सी को लिखना है और एफ और सी के बीच 2 नाटक आएंगे। तो सर एफ, देखो सी को मैं यहां लिख सकता हूं क्या? सर सी को यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि एफ और सी के बीच 2 नाटक नहीं आएगा। क्या सी यहां आ सकता है क्या? सर सी यहां भी नहीं आ सकता है, क्योंकि एफ और सी के बीच 2 नाटक नहीं आएंगे। 2 दिन आएंगे लेकिन 2 नाटक नहीं आएंगे। क्या मैं सी को यहां लिख सकता हूं क्या? सर सी को यहां भी नहीं लिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि सी को यहां लिख दोगे तो सी कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ए जो है वो सोमवार को सेट नहीं हो पा रहा है। देखो ए आपका सोमवार को सेट नहीं हो पा रहा है। ए को सेट करके चेक कर रहे हैं अपन। तो ए आपका सोमवार को सेट नहीं हुआ है, यहां से हटा देते हैं ना, यहां से हटा रहे हैं अपन। अब ए अपना सोमवार को सेट नहीं हो पा रहा है। ये देखो ए को सोमवार को सेट करा तो फिर हम ए को सेट करा सोमवार को, तो फिर सी सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सी चला जा रहा था रविवार को, और रविवार को तो आधे घंटे वाला आएगा। सर रविवार को तो वो नाटक आएगा जो आधे घंटे का होगा, और सी कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का। तो सर ए सोमवार को नहीं आ रहा है। अब ए को सेट करते हैं मंगलवार को। क्या ये मंगलवार को सेट हो रहा है क्या? ए के बाद आएगा ई के बाद आएगा एफ के बाद आ जाएगी छुट्टी, और एफ और सी के बीच कितने नाटक है? 2 नाटक।
तो देखो एफ और सी के बीच दो नाटक रखना। सर सी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एफ और सी के बीच दो नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ तो वो आएगा जो आधे घंटे का है और सी कितने घंटे का, 1.5 घंटे का। क्या सी ऊपर जा सकता है क्या? सर सी को बिल्कुल सोमवार को रख देंगे। तो एफ और सी के बीच कितने नाटक हो गए, 2 नाटक। देखो ए को सेट करा हमने सबसे पहले, तो सर ए सोमवार को नहीं हुआ तो ए को मंगलवार को करा। ए के नीचे ई के नीचे एफ के नीचे क्या आ गया, ऑफ है ना। अब एफ और सी के बीच 2 आना चाहिए, तो सर सी नीचे नहीं जा सकता, तो सी कहां जाएगा, ऊपर। तो सी चला गया ऊपर, तो सी चला गया ऊपर, तो एफ और सी के बीच कितने नाटक आ गए आपके, 2 नाटक। अब कौन सा बचा, सर अब बचा है डी, और डी कितने घंटे का है, सर डी है 2 घंटे का, तो सर डी यहां नहीं आ सकता, तो डी कहां आएगा, सर डी आएगा यहां पे। और डी कितने घंटे का, 2 घंटे का, ठीक है। अच्छा एफ कितने घंटे का, सर एफ जो है वो 3 घंटे का है, तो एफ को रख दिया 3 घंटे में। अच्छा सर सी कितने घंटे का है, सी है आपका, है ना, 1 से 1/2, सी है सर 1.5 घंटे का। अच्छा नाटक सारे आ गए, ए कौन सा नाटक बच गया, सर बी बच गया, तो बी के लिए केवल एक जगह बी कब आ जाएगा, रविवार को, ठीक है ना। इस दिन तो छुट्टी हो ही गई है। अब ए और ई में देखना है। देखो ई कितने घंटे से कम है, सर ई जो है ना वो 2.5 घंटे से कम है, तो सॉरी ए आपका 2.5 घंटे से कम है। तो ए अगर 2.5 घंटे से कम है तो सर क्या ए 2.5 घंटे से कम कौन कौन से घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे के बाद आधा घंटा, आधे घंटे के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बाद आधा घंटा। तो सर 2 हो नहीं सकता क्योंकि 2 आया है किसके लिए, 2 आया है डी के लिए, है ना, डी के लिए 2 आया है। क्या 1.5 आ सकता है क्या, नहीं सर 1.5 तो आया है सी के लिए। क्या आधा आ सकता है क्या, सर आधा तो आया है बी के लिए। तो बचा ही कौन, ए के लिए कौन बचा, 1, और ई के लिए कितना बच गया, सर ई के लिए कितना बच गया है ना, आधा, 1, 1.5, 2, सर ई बच गया है 2.5। और इसी के साथ ये पजल हो गई कंप्लीट। तो ए आपका सोमवार को सेट नहीं हो रहा था, ए कब सेट हुआ, मंगलवार को। अच्छा सर ए मंगलवार को भी सेट नहीं होता तो फिर ए को बुधवार को रख के चेक करते, गुरुवार को रख के चेक करते ना, शुक्रवार को रख के चेक करते, तो कहीं ना कहीं वो ए सेट हो ही जाता। क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे कौन है, सबसे ज़्यादा बार सर ये वाला सबसे बड़ा है ना, इसमें 3-4 लोग एक साथ है, तो हमने इसको सेट करा सबसे पहले। तो इसको सेट करा तो बिल्कुल ए सोमवार को सेट नहीं हुआ, तो ए कब सेट हो गया, फिर मंगलवार को। अच्छा ए बुधवार को भी सेट नहीं होता है ना, क्योंकि सर ए बुधवार को नहीं होता है ना, ए फिर ई, अगर ए को बुधवार को रखते आप, देखो ए को बुधवार को भी नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ आता ए के नीचे ई के नीचे एफ, है ना, एफ के नीचे आपका फिर ऑफ आता, फिर आप सी और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बुधवार को रखोगे तो ए सेट नहीं होगा, गुरुवार को नहीं होगा, शुक्रवार को नहीं होगा, शनिवार को नहीं और रविवार को भी सेट नहीं होगा। तो ए आपका कब सेट हो गया, मंगलवार को। चलो अगला क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो। अच्छा मैं ए को आप बुधवार को सेट करके बताऊं क्या, ए बुधवार को भी सेट नहीं होगा। आप चाहे तो ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना कि सर बुधवार को अगर किसी का हो जाए तो चेक कर लेना। वैसे कभी नहीं होगा, ना तो बुधवार को, ना गुरुवार को, ना शुक्रवार को, ना शनिवार को। अच्छा ए आपका देखो, ये जो ए है, क्या ये ए आपका गुरुवार को सेट हो सकता था क्या, सर नहीं होता। पता है क्यों, ए के नीचे कौन, ई के नीचे कौन, एफ के नीचे कौन, एफ, और रविवार को ऑफ नहीं हो सकता, तो ए गुरुवार को भी नहीं आ सकता। क्या ए शुक्रवार को आ सकता था, नहीं सर, शुक्रवार को भी ए नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता, शुक्रवार को भी ए नहीं आता। देखो कैसे, सर शुक्रवार को ए लिख देते तो ए के नीचे ई के नीचे एफ, तो फिर छुट्टी वाला दिन को कहाँ लिखते, तो सर ए गुरुवार को भी नहीं आ सकता था, शुक्रवार को भी नहीं आता, शनिवार को नहीं आता, रविवार को नहीं आता, सोमवार को नहीं आया, मंगलवार को सेट हो गया। और ए जो है ना आपका बुधवार को भी सेट नहीं होता, ए आपका बुधवार को भी सेट नहीं होता। तो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे अब आप इसके आंसर दे सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है ना, देख ये तो दे सकते हो आप, इनमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। नाटक बी कितने घंटे का है, सर नाटक बी जो है वो आधे घंटे का है ना, इजी क्वेश्चन है। अवकाश का दिन कब है, अवकाश का दिन कब है, सर अवकाश का दिन कब है, तो अवकाश का दिन है शुक्रवार को। अवकाश का दिन कब है, अवकाश का दिन है शुक्रवार को। तो ये सारे प्रश्न इजी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। मेन होता है आपका पजल सेट करना। आपकी पजल सेट हो गई तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
अब देखो ये अगला क्वेश्चन, ये वाला, इसको करते हैं। ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूं लिंकिंग पजल आज के, है ना। आज के इस वीडियो में दो क्वेश्चन पढ़ लिए अपन ने लिंकिंग पजल वाले, 3 क्वेश्चन पहले वीडियो में पढ़े थे। इसका देखना लिंकिंग पजल का ये लास्ट है ना, एक और होगा शायद लिंकिंग पजल का। नहीं, ये लिंकिंग पजल का नहीं है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है लिंकिंग पजल का, फिर अगला टाइप। देखो सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाते हैं। पहले तो निर्देश पढ़ लो एक बार। सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? सोमवार से। खत्म कब होगा? रविवार को। ठीक है, हर दिन एक खेल होगा। देखो सोमवार से लेकर रविवार तक दिन कितने हैं? 7। और खेल कितने खेलने हैं? हर दिन 6 खेल आयोजित किए जाते हैं। तो सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन होते हैं और खेल खेलना है 6, मतलब एक ना एक दिन छुट्टी फंसेगी आपकी। एक दिन छुट्टी होगी, कहीं ना कहीं एक दिन आपकी छुट्टी होगी ही होगी। ठीक है, हर दिन एक खेल खेला जाता है। कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है। कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई खेल नहीं वाला, इसका मतलब ये है कि छुट्टी वाला दिन। तो छुट्टी वाला दिन सोमवार को नहीं होगा और छुट्टी वाला दिन एक और कब नहीं होगा? रविवार को। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न में भी सोमवार रविवार आए हैं, तो आपको वार सबसे पहले लिखना है। शुरुआत कहाँ से? सोमवार। खत्म कहाँ पे? रविवार। तो लिख लेते हैं, ये आपका सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार। तो यहां से आपका है कि कोई खेल नहीं वाला, है ना, कोई खेल नहीं वाला दिन मतलब छुट्टी वाला दिन। जिस दिन कोई खेल नहीं खेला जाएगा, तो कोई खेल नहीं खेला जाएगा मतलब वो छुट्टी वाला दिन। तो वो कब नहीं है? सोमवार को भी नहीं होगा और रविवार को भी नहीं होगा। अर्थात सर ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे क्योंकि ये फेवर में नहीं है। तो सर सोमवार को भी छुट्टी नहीं है और रविवार को भी छुट्टी नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि, है ना, सोमवार को भी छुट्टी नहीं है और रविवार को भी छुट्टी नहीं है। सभी खेल 3 खेलों के, देखो टोटल खेल कितने? सर टोटल खेल है 6। ठीक है, तो सभी खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं। अर्थात जितने भी खेल है आपके, टोटल खेल है 6 और उनको 3-3 का सेट बनाना है। 3 खेलों के ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल, है ना, 3 खेल बिना किसी अंतराल के हो। अर्थात 6 खेल है और 3-3 के सेट बनाने हैं। और 3-3 को सेट बना के कहना ये चाह रहा है कि 3 खेल लगातार होंगे। अर्थात उनके बीच कोई छुट्टी वाला नहीं है, जैसे कि 3 खेल को लगातार करना है आपको। टोटल है 6 खेल और 3-3 के सेट बनाने हैं। और थोड़े जो 3 खेल होंगे ना, उनके बीच कोई गैप नहीं होगा, 3 खेल लगातार आएंगे। तो सर टोटल खेल है 6, 3-3 के सेट पता है कितने बनेंगे? 2। 1 2 3 ये गेम, फिर छुट्टी, फिर 1 2 3 ऐसे करके। देखो इसे इस टाइप से 1 2 3, ये 3 खेल एक साथ हो गए और फिर आ गई छुट्टी और फिर आ जाएगा 1 2 और 3। तो ये 3-3 का सेट हो गया और हर खेल ऐसा खेला गया है कि 3 खेल बिना किसी अंतराल के, 3 गेम लगातार आने चाहिए। तो सर जैसे 3 गेम लगातार आ गए तो उसके बाद छुट्टी, फिर ये 3 गेम लगातार। अब आप बताओ, अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो सेट खेला आपने ना, ये लिख रखा है सभी खेल 3 खेलों में ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल बिना किसी अंतराल के हो तथा उनके बीच कोई खेल नहीं वाला दिन नहीं आता है। लेकिन 3 खेलों के इन सेट के एकदम पहले या एकदम बाद कोई खेल नहीं वाला दिन आता है। ये कहना ये चाह रहा है कि टोटल 6 खेल है, 3 के सेट करना है और जो 3 खेल होंगे ना वो लगातार होंगे, है ना, उनके बीच छुट्टी नहीं आएगी, तीनों खेल लगातार होंगे। जैसे मंगलवार को कोई गेम हुआ, मान लो कोई गेम मंगलवार को हुआ तो सर मंगलवार को भी गेम होगा, बुधवार को भी गेम होगा और गुरुवार को भी दिन मतलब गेम होगा आपका, है ना, 3 खेल लगातार आएंगे। तो सर वो छुट्टी वाला और आगे कह रखा है कि 3 खेलों के इन सेट के एकदम पहले या एकदम बाद में कोई खेल नहीं वाला मतलब छुट्टी वाला दिन आता है। अर्थात जो 3 गेम होंगे उनके जस्ट पहले या जस्ट बाद में छुट्टी होगी। तो सर इसका मतलब ये तो यही हो रहा है, 3 खेल खेल लो और इनके बाद जस्ट छुट्टी, 1 2 3 और इनके पहले क्या हो गई?
जस्ट छुट्टी। तो पता है सर वो ऑफ डे कब आएगा? वो ऑफ डे ना 1 2 3 इन तीनों को गेम खिला लो, 1 1 2 3 इन तीनों को गेम खिला लो, तो वो छुट्टी पता है कब फंसेगी? वो छुट्टी फंसेगी सर गुरुवार को। अर्थात सोमवार मंगलवार बुधवार को गेम खेला लो, 3 गेम एक साथ, सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर छुट्टी, फिर गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। कोई कहेगा कि सर ये आपने कैसे ले लिया इसको ऑफ डे, गुरुवार को कैसे ले लिया? अरे भैया चलो तुम शुक्रवार को ले रहे हो इसको, समझना। अगर तुमने ऑफ डे शुक्रवार को रख दिया तो सर शुक्रवार के बाद 2 गेम है ना, 1 2, और प्रश्न के अनुसार 3 गेम एक साथ होने चाहिए। तो सर शुक्रवार को ऑफ डे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर शुक्रवार को ऑफ रख दिया है और शनिवार रविवार को गेम खेल लिया है तो ये क्या लिख रखा है कि 3 खेल ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल लगातार होने चाहिए। तो शुक्रवार को ऑफ नहीं आ सकता है। अगर शुक्रवार को ऑफ रख दिया तो शनिवार और रविवार केवल 2 ही गेम एक साथ होंगे, तो सर शुक्रवार को ऑफ नहीं हो सकता, शनिवार को भी ऑफ नहीं हो सकता। बोलो क्यों? क्योंकि सर शनिवार को ऑफ रख दिया है तो रविवार को फिर 1 ही गेम हो रहा है और प्रश्न के अनुसार 3 गेम एक साथ होने चाहिए। तो सर ये छुट्टी का जो दिन है वो केवल पता है कब होगा? वो सिर्फ और सिर्फ होगा गुरुवार को। सिर्फ और सिर्फ कब होगा? गुरुवार को। गुरुवार को ही आपकी छुट्टी होगी। अच्छा, बुधवार को छुट्टी हो सकती है क्या? नहीं सर, अगर बुधवार को ऑफ रखा है तो सोमवार और मंगलवार को जो गेम होंगे वो 2 ही गेम होंगे और प्रश्न के अनुसार 3 गेम एक साथ होने चाहिए। तो छुट्टी होगी गुरुवार को और सोमवार मंगलवार बुधवार को गेम, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को गेम होंगे। ठीक है। जेड कब खेला जाता है? 26 तारीख को। अब देखो इसमें 3 चीजें एक साथ लिंक करनी है। सर किस वार को कौन सा गेम होगा, किस वार को कौन सा गेम होगा और उस दिन तारीख क्या होगी? तो बताओ जेड को अभी कोई सेट कर पा रहे हो क्या? सर वार के सामने गेम भी आएगा और वार के सामने तारीख भी आएगी। तो मैं कॉलम बना ही देता हूं, है ना, कॉलम बना रहा हूं मैं, 1 2 है ना, एक कॉलम बना देते हैं। देखो इधर तो मैं लिख दूंगा गेम, है ना, कौन सा गेम किस दिन खेला जाएगा, XYZ ये गेम के नाम है, और इधर लिखूंगा मैं तारीख। तो ये मेरी पहली हिंट हो गई कि जेड किस तारीख को खेला जाएगा? 26 तारीख को। जेड 26 तारीख को खेला जाएगा। अभी तुम जेड को सेट कर पा रहे हो क्या? सर जेड सोमवार को भी आ सकता है, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी, रविवार को भी। तो टोटल 6 कंडीशन है। तो अभी जेड को सेट नहीं करते हैं, जेड को एज ए हिंट साइड में लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, खेल एक्स उसी महीने की किस तारीख को होगा? X तारीख को। सर ये भी हिंट हो गई कि जो X होगा वो किस तारीख को होगा? 31 तारीख को। Z 26 तारीख को और X किस तारीख को? 31 तारीख को। ठीक है। खेल बी, खेल ए के एकदम बाद में नहीं हुआ है। देखो खेल बी जो होगा वो खेल ए के एकदम बाद नहीं, अर्थात सर ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद बी नहीं आएगा। लिखा है कि खेल बी खेल के एकदम बाद नहीं हुआ है, अर्थात ए के जस्ट बाद बी मत लिख देना, है ना। ए के जस्ट बाद खेल बी खेल ए के एकदम बाद नहीं हुआ है। सर बाद में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर दो तुम कि मान लो जैसे कि सोमवार को ए लिख दिया है तो मंगलवार को बी नहीं आ सकता है, क्योंकि एकदम बाद नहीं आ सकता है। हाँ सर शुक्रवार को आ सकता है बी, शनिवार को लिखो, रविवार को लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ए अगर ए के जस्ट बाद बी नहीं लिखना है। तो ये हिंट हो गई, ये साइड में लिख दिया। सॉरी ये है ना, तो ये आपकी हिंट हो गई। तो ए के जस्ट बाद बी नहीं आएगा। अगली लाइन, लेकिन ए के बाद, हाँ खेल बी खेल ए के एकदम बाद नहीं हुआ था, लेकिन ए के बाद हुआ था, लेकिन ए के बाद भी आएगा, लेकिन एकदम बाद नहीं आएगा। तो है ना, ए के बाद भी आएगा लेकिन जस्ट बाद नहीं आएगा। तो ये हिंट लिख लिया है कि ए के जस्ट बाद बी नहीं लिखना है, लेकिन बी को लिखना कब? ए के बाद लिखना है। तो सर ए के बाद 1 दिन का गैप, 2 दिन का, 3 दिन का, कितने ही दिन का गैप हो सकता है, लेकिन ए के जस्ट बाद बी नहीं आएगा। ठीक है। और खेल एम, खेल एम क्यू से एकदम पहले हुआ था। देखो एक और हिंट हो गई कि जो एम जो हुआ था वो कब हुआ था? सर वो एम जो हुआ था वो क्यू से जस्ट पहले हुआ था। खेल एम कब हुआ था? क्यू से जस्ट पहले, अर्थात जिस दिन क्यू खेला गया था क्यू के जस्ट पहले कौन गेम हुआ था? एम। तो देखो इसको 10 बार भी पढ़ लोगे ना तो भी ये का यही लिख पाओगे। अब ये सारे कॉलम आपको भरने हैं।
ये ऊपर से नीचे तक अपन ने पूरा पढ़ लिया है ना। अच्छा इधर कुछ है तो नहीं और देख लेते हैं। अच्छा एक इधर भी लिख रखा है 5वीं, सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे। सभी 6 के 6 खेल, 6 के 6 खेल एक ही महीने में हुए थे। अब मुझे बताओ जेड कब हुआ था? 26 तारीख को। एक्स कब हुआ था? 31 तारीख को। तो 31 के बाद क्या कोई गेम 1 तारीख को आ सकता है क्या? सर 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख को कोई भी गेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो गेम हैं, सारे के सारे गेम पता है किस तारीख को? एक ही महीने में हुए थे। अच्छा कोई गेम 24 तारीख को हो सकता है क्या? सोचो सर, कोई गेम 24 तारीख को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो 26 को गेम खिलाना है, एक और गेम कब खिलाना है? 31 को भी गेम होगा। तो सर 31 से पहले 30 है ना, 29, 28, 27 है ना, 26 और ये 25 और ये 24। तो सर कोई गेम 24 को भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 24 को गेम खिलाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो जाएंगे। और गेम कितने दिन हुए? सर गेम हुए केवल और केवल 7 दिन। अर्थात गेम 31 को, अर्थात ये होगा कि एक गेम तो 31 को होगा। 31 को कौन होगा? एक्स। एक गेम कब होगा? जेड। और जेड कब होगा? सर जेड होगा 26 तारीख को। तो इनके बीच में भी गेम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सर एक आएगा 27, 28, 29, 30, 31। क्या 7 दिन हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। बिल्कुल सर ये 7 दिन हुए। इसका मतलब जब 26 तारीख से हमारे गेम स्टार्ट हुए और गेम कब खत्म हुए? 31 तारीख को। क्या कोई गेम 1 तारीख को आ सकता है क्या? 31 के बाद एक नहीं आएगा। लिखा है, देखो ये लिखा है कि सभी 6 खेल एक ही महीने में आयोजित हुए थे। अर्थात सर 31 के बाद अगर 1 तारीख आएगी ना तो अगला महीना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 के 7 गेम 26 तारीख से गेम स्टार्ट है। और 27 है ना, 28, 29, 30, 31 है ना, 31 डबल लिख दिया। 27, 28, 29, 30 और 31 है ना। देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 तारीख बच गई। क्या 31 के नीचे 1 आ सकता है क्या? सर 31 के नीचे 1 नहीं आएगा। तो बताओ 26 से पहले वाला दिन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 25। देखो 7 हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पता है सर 7, अब इन 7 को 25 को मैं सोमवार को लिखूंगा। देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30 है ना, 31। इस 25 को मैं मंगलवार को नहीं लिख सकता, क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29, 30 और फिर 31 को रखने की जगह नहीं बचेगी। तो सोमवार से शुरुआत करनी थी। तो सर मजबूरी में अब है ना, अब अपने को 25 तारीख पता है कब से चालू होगी? सर 25 तारीख होगी सोमवार से चालू। देखो ये वाली, इनको मैं हटा देता हूं। ये सारे हटा दिए। तो 31 तारीख को एक्स गेम, 26 तारीख को जेड गेम और 31 और 26 के बीच में ये तारीख फंस रही। कौन कौन सी? 27, 28, 29, 30। तो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन ही हो रहे और गेम होंगे 7 दिन। तो सर 7 दिन जो गेम होंगे तो 31 के बाद 1 नहीं लूंगा, तो 26 से पहले कौन लेना पड़ेगा? 25। तो ये तारीख अब आपकी सेट हो गई कि यहाँ से 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। कोई पूछेगा सर आपने 25 सोमवार को क्यों लिखा, मंगलवार को क्यों नहीं लिखा? तो मंगलवार को लिखते ना तो फिर ये 31 नीचे नहीं जा सकता है ना। बुधवार को भी नहीं लिख सकते 25, क्योंकि 25, 26, 27, 28, 29 फिर 30, 31 को रखने की जगह नहीं। तो सर 25 तारीख को सिर्फ एक ही दिन रख सकते हैं। किस दिन? सोमवार। और 26 तारीख को कौन सा गेम हुआ? जेड। 31 तारीख को कौन सा गेम हुआ? एक्स। तो सर ये हिंट भी हो गई, ये हिंट भी हो गई। अच्छा एम और क्यू को एक साथ रखना है। तो सर एम और क्यू को एक साथ पता है एम के बाद क्यू रखना है। तो सर एम को यहां नहीं रख सकता, क्योंकि एम के बाद क्यू नहीं आएगा। एम यहां भी नहीं रख सकता, क्योंकि एम के जस्ट बाद कौन आना चाहिए? क्यू। तो एम को यहां रखेंगे और एम के जस्ट बाद कौन आएगा? क्यू। ये भी हिंट हो गई। ए और बी को रखना है, लेकिन ए आएगा ऊपर और बी कहां आएगा? नीचे लिखा हुआ था कि खेल बी के एकदम बाद नहीं हुआ था, लेकिन ए के बाद हुआ था। तो ए के बाद बी हुआ था। तो सर ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है। तो ए बी को रखने की सिर्फ ये कि ए यहां पे आ जाएगा और आपका बी आ जाएगा यहां पे, कि ए के बाद कौन हुआ था? बी हुआ था, लेकिन जस्ट बाद नहीं है। ए के तुरंत बाद कौन हुआ? जेड हुआ।
और इसी के साथ ये पजल हो गई है आपकी कंप्लीट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। देखो इधर पूछ रखे हैं, सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ? सर सोमवार को पता है कौन सा खेल आयोजित हुआ? ए, ये सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ है ना? सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ? क्या दे रखा है? जेड है ना, सोमवार को जेड नहीं हुआ सर, जेड तो हुआ 26 को। एम क्यू है ना, अच्छा अपन ने जेड तो हुआ 26 को, ठीक है। एम क्यू से एकदम पहले हुआ था। इस प्रश्न में एक मिनट चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। सोमवार को कौन सा खेल आयोजित हुआ था? तो सोमवार को कौन सा खेल हुआ था, इसका आंसर आ जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सोमवार को पता है कौन सा खेल आयोजित हुआ था, ए। अच्छा, खेल जेड किस दिन आयोजित किया गया? खेल जेड, सर खेल जेड जो है ना वो 26 तारीख को मंगलवार को। तो खेल जेड जो है वो 26 तारीख को मंगलवार को। कौन सी तारीख को कोई खेल नहीं हुआ? छुट्टी किस दिन हुई? सर छुट्टी हुई गुरुवार को, और गुरुवार को कौन सी तारीख? 28 तारीख। तो ये 28 तारीख। निम्न में से कौन सा सत्य है? खेल एम गुरुवार को, खेल एम गुरुवार को नहीं सर, खेल एम तो शुक्रवार को। खेल एम गुरुवार को नहीं, शुक्रवार को। खेल क्यों सप्ताह के मध्य में? खेल क्यों सप्ताह के मध्य में? हाँ, खेल क्यों सप्ताह के मध्य में, बीच में तो आ रहा है लेकिन एकदम बीच में नहीं आ रहा है। 2 खेलों के बाद अंतराल था और फिर 4 खेल आयोजित नहीं सर, 3 खेल लगातार हुए उसके बाद अंतराल था, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला खेल 25 तारीख को आयोजित किया गया था, बिल्कुल सर, ये गलत है ना, मध्य में नहीं, वो बीच में, मध्य में तो छुट्टी थी आपकी। पहला खेल 25 तारीख को, बिल्कुल सर, पहला खेल कब हुआ? 25 तारीख को। खेल बी शुक्रवार को आयोजित हुआ, खेल बी शुक्रवार को नहीं सर, खेल बी तो बुधवार को आयोजित हुआ। तो खेल बी तो बुधवार को आयोजित हुआ, तो ये भी गलत। अच्छा, खेल क्यू किस दिन हुआ? तो खेल क्यू किस दिन हुआ? खेल क्यू आपका शनिवार को हुआ। तो खेल क्यू आपको कब हुआ? शनिवार को हुआ। तो इसी के साथ लिंकिंग पजल के टोटल 6 प्रश्न करवाए हैं मैंने। कल अपन अगले टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे ग्रुपिंग पजल के, तो है ना। अब अगले वीडियो अपन कल डालेंगे वापस, तो तब तक के लिए आपको, है ना, आप जो भी है एक बार वो कर लें। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो बता देना कि सर ये वाला सवाल एक बार और करवाओ, तो मैं हो सकता है दूसरे तरीके से बता दूँ आप लोगों को। तो मुझे बता देना कोई सवाल अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है, ओके।